Hi friends, this is Rajendra Bikaji Sakpal and you are watching Vidyarpan YouTube channel. In this channel, I am going to upload educational videos of basic knowledges required for students which are based on my past experience in the field of education. दोस्तों इस चैनल के माध्यम से मैं एजुकेशन संबंधी अनेक वीडियोस अपलोड करने जा रहा हूँ। इन वीडियोस में हर प्रकार के बच्चों का विचार करके उनको अगली पढ़ाई करते समय पढ़ाई के प्रोसेस में आने वाले जो समस्याएं हैं, जो बाधाएं हैं, प्रॉब्लम्स है, डिफ़िकल्टीज़ है, उसको सॉल्व करने के लिए बेसिक नॉलेजेस की चर्चा करने का प्रयास मैंने इन वीडियोस में किया है। दोस्तों अगर ये वीडियोस आपके उपयोग में आते हैं, आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना। उसके साथ साथ अपने सुझाव के लिए कमेंट्स भी करना। दोस्तों बेसिक नॉलेजेस के वीडियोस की क्यों ज़रूरी है, तो मेरे पिछले एजुकेशन फील्ड के एक्सपीरियंस से मैंने देखा है कि 10th स्टैंडर्ड का भी बच्चा हो तो उसका पढ़ाई प्रोसेस बेसिक नॉलेज के अभाव से खंडित हो जाता है, पूरा नहीं होता, ठीक ढंग से उस स्टडी नहीं कर पाता स्टूडेंट। और ये बेसिक नॉलेजेस कोई भी ट्यूशन्स या तो स्कूल्स के बड़े क्लास के टीचर्स नहीं दे पाते, वो चाहते हुए भी नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास समय का अभाव होता है। 10th स्टैंडर्ड की केस ले लेंगे तो 10th स्टैंडर्ड का जो पोर्शन है वो समय में ख़त्म करना होता है, बोर्ड की एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन करनी पड़ती है। इसके कारण ये जो टीचर्स है, 10th स्टैंडर्ड के टीचर्स है, वो बेसिक नॉलेज चाहते हुए भी नहीं दे सकते, चाहे वो ट्यूशन हो, चाहे वो स्कूल हो। और बेसिक नॉलेज के अभाव से और बेसिक नॉलेज नहीं है तो बच्चा पढ़ाई ही नहीं कर सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 10th स्टैंडर्ड के इक्वेशन का टॉपिक ले लें तो इक्वेशन सॉल्व करते समय बच्चे को अल्फ़ाबेटिकल एडिशन, सब्सट्रैक्शंस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रूट, स्क्वायर रूट का एडिशन सब्सट्रैक्शन, उसके साथ साथ साइन नंबर्स का एडिशन सब्सट्रैक्शन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इस बेसिक नॉलेज का अभाव है तो 10th स्टैंडर्ड का इक्वेशन का टॉपिक कितना भी टीचर जान लगा के टीच करे और उस बच्चे ने कितना भी इक्वेशंस को रट ले तो भी उसको इक्वेशन सॉल्व करने को नहीं आएगा। तो इसलिए हमारे इस चैनल में ऐसे ही बेसिक नॉलेजेस के कई वीडियोस हम अपलोड करेंगे कि जो बच्चों के जो स्टडी प्रोसेस में आने वाली समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, डिफ़िकल्टीज़ है, प्रॉब्लम्स है, उसको सॉल्व करने के लिए मदद करेंगे। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग ऐसा ही एक टॉपिक जो बच्चों को बहुत ज़रूरी है वह है हाउ टू स्टडी। हाउ टू स्टडी ये टॉपिक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर पढ़ाई का प्रोसेस स्टूडेंट को पता नहीं है, उसका तरीका अगर गलत है पढ़ाई का, तो उसका पढ़ाई जो है वो ठीक ढंग से नहीं होगा। तो पढ़ाई कैसी करनी है इसके बारे में जानकारी लेने के पहले हमको स्टडी क्या होती है इसकी यह जानकारी लेनी चाहिए। तो दोस्तों स्टडी मतलब एक प्रकार की प्रैक्टिस होती है। प्रैक्टिस हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इंग्लिश में एक कहावत है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो अगर प्रैक्टिस नहीं है तो हम लोग परफेक्ट नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिस अगर किया है तो रेगुलरली प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसकी हैबिट को डेवलप होनी चाहिए, तभी हमारी प्रैक्टिस होगी। तो वो जो प्रैक्टिस है वो करने के लिए पहले तो हम लोग एक एक साधन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पढ़ाई के जो साधन है
पहला पढ़ाई का साधन रीडिंग, दूसरा पढ़ाई का साधन राइटिंग, तीसरा पढ़ाई का साधन लिसनिंग, और फोर्थ जो साधन है वो है मेमोराइजिंग। स्टडी प्रोसेस में रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसके साथ साथ राइटिंग होनी चाहिए, लिसनिंग भी चाहिए और मेमोराइजिंग करनी भी चाहिए। ये चारों चीज़ें हमारे हर दिन के स्टडी प्रोसेस में ये रहनी चाहिए। तो इसके बारे में डिटेल, रीडिंग अगर प्रॉपरली बच्चे को पता है तो वह अच्छे से इन्फॉर्मेशन, अच्छे से नॉलेज ले पाएगा, क्योंकि रीडिंग एक ऐसा सोर्स है जिससे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन और नॉलेज मिलती है। अगर वही उस रीडिंग नहीं आए तो वो इन्फॉर्मेशन और जो नॉलेज है वो बच्चा एक्वायर नहीं कर पाएगा। उसके बाद में राइटिंग जो है, राइटिंग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि राइटिंग से ही हम लोगों का जो नॉलेज है वो हम लोग प्रेजेंट करते हैं। इसलिए राइटिंग बहुत ही ज़रूरी है, रीडिंग के साथ साथ राइटिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ लिसनिंग भी चाहिए। लिसनिंग जो साधन है वो भी एक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लिसनिंग हमारी अगर प्रॉपर है तो हमारी स्टडी अच्छी हो सकती है और हमारी स्टडी को हेल्प हो सकती है। उसके बाद में मेमोराइजिंग भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो ऐसी चीज़ें होती है कि मेमोराइजिंग के बिना वो लर्न नहीं हो पाएगी। और मेमोराइजिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे ब्रेन में दोनों चीज़ें हैं, स्मरण और विस्मरण। तो जब तक मेमोराइजिंग करना मतलब बार बार जब तक हमारे ब्रेन को बताते नहीं हम लोग, तब तक वो चीज़ हमारे मेमोरी में नहीं रह पाएगी। इसलिए बार बार हम लोगों को उसको मेमोराइज करना पड़ता है। तो अभी पहले रीडिंग के बारे में और डिटेल जानकारी ले लेंगे। तो पहला साधन जो रीडिंग है, उसके बारे में डिटेल चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, रीडिंग करते समय अक्षर के जो साइन हैं उसका नॉलेज हम लोगों को चाहिए, मतलब अक्षर ज्ञान चाहिए। नॉलेज ऑफ लेटर्स रहना चाहिए, मतलब लेटर्स को कैसे पढ़ना है और उसका प्रोनंसिएशन, उसका उच्चारण कैसे करना है, वो बच्चे को, स्टूडेंट को पता होना चाहिए। इसमें स्वर, व्यंजन, मतलब अ से आह तक और क से ज्ञ तक अच्छे से पढ़ने को आना चाहिए। हिंदी में, इंग्लिश में भी वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स के साइंस को पहचानना और उसके प्रोनंसिएशन प्रॉपरली करना बहुत ज़रूरी होता है। हिंदी में और भी जोड़ाक्षर जो है वो रीड करने को आना चाहिए। इंग्लिश में स्पेलिंग तैयार करनी आनी चाहिए। कभी कभी जोड़ाक्षर पढ़ने को नहीं आएगा या तो स्पेलिंग का प्रोनंसिएशन बच्चे को नहीं आएगा तो बच्चे का रीडिंग प्रॉपर नहीं होगा। तो ये जो समस्याएं हैं इसकी ये दूर होनी चाहिए बच्चे की, और स्टूडेंट ने भी उस पर मेहनत करना चाहिए, पेरेंट्स ने उस पर ध्यान देना चाहिए। तो स्टूडेंट के अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे तो रीडिंग प्रॉपरली हो जाएगी। नंबर 2, विराम चिन्ह का अच्छा ज्ञान बच्चों को भी बहुत ज़रूरी होता है, मतलब पंक्चुएशन का ज्ञान बच्चों को रहना चाहिए। स्टूडेंट को
विराम चिन्हों के बारे में, पंक्चुएशन के बारे में अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर ये विराम चिन्हों का, पंक्चुएशन का ठीक नॉलेज नहीं रहेगा तो भी रीडिंग पर असर हो जाएगा, ठीक से उसकी रीडिंग नहीं होगी। इसका मतलब ऐसा है कि वो जो रीड करता है टॉपिक, उसका मतलब उसके जो उसमें जो पॉइंट्स है वो उसको समझेंगे नहीं। तो इसलिए विराम चिन्ह का कैसे इस्तेमाल करना है वो उसका नॉलेज स्टूडेंट को चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई is going to fall. Said funny bunny. I am going to tell the king. यहाँ पर दो सेंटेंसेस है, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। मैं जब ये रीड करने गया, जहाँ कॉमा था वहाँ पर मैं छोटा सा पॉज ले लिया और ये छोटे से पॉज से मेरे को पता चला कि द स्काई इज गोइंग टू फॉल, ये वर्ड फनी बनी के है, सेड फनी बनी। डबल इन्वर्टेड कॉमा में बोलने वाले के, स्पीकर के एज इट इज शब्द रहते हैं, तो ये हम लोगों को ध्यान में रहना चाहिए। दूसरी बात ऐसी है कि जहाँ जहाँ फुल स्टॉप है वहाँ पर पूरा रुकना चाहिए। जैसे द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी बनी, आई एम गोइंग टू टेल द किंग। तो जहाँ पर फुल स्टॉप था वहाँ पर मैं रुका। कॉमा फुल स्टॉप को ध्यान में नहीं रखते हुए अगर पढ़े, द स्काई इज गोइंग टू फॉल सेड फनी, फनी बनी एक नाम का आधा पार्ट पिछले सेंटेंस में गया और आधा पार्ट दूसरे सेंटेंस में गया। इससे सेंटेंसेस की मीनिंग चेंज हो सकती है। तो दोस्तों, कहने का मतलब आप समझ गए होंगे कि पंक्चुएशन को ध्यान, जहाँ जहाँ पंक्चुएशन है उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, हम लोगों को रीडिंग करनी चाहिए, ताकि हम लोगों उसको मीनिंग समझने के लिए उसका हेल्प मिलेगा। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रेन इज रेनिंग। यहाँ पर एक सेंटेंस है, रेन इज रेनिंग, ये जस्ट एफर्मेटिव स्टेटमेंट है। इस सेंटेंस से अपने को ये पता होता है इसमें एक रेन के बारे में इंफॉर्मेशन है, रेन इज रेनिंग। लेकिन अगर ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर लगाया जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो सकता है, रेन इज रेनिंग। और एक एग्जाम्पल हिंदी में ले लेंगे, मैं चोरी करूँगा नहीं, किया तो मुझे सजा हो। इसमें मैं चोरी करूँगा नहीं, किया तो मुझे सजा हो। तो अगर ये कॉमा यहाँ के बजाय यहाँ लिख दिया जाए, या तो इसको ऐसा पढ़ा जाए, मैं चोरी करूँगा नहीं, किया तो मुझे सजा हो, तो इस सेंटेंस का एकदम अपोजिट मीनिंग हो जाता है। एक्चुअली इसका मीनिंग ऐसा लिख के लेना है, मैं चोरी करूँगा नहीं, किया तो मुझे सजा हो। तो अगर इसको ऐसा पढ़ा जाए या तो कॉमा इधर लगाया जाए तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा, मैं चोरी करूँगा नहीं, किया तो मुझे सजा हो जाए, ऐसे पढ़ना नहीं है। तो पंक्चुएशन का इम्पोर्टेंस स्टूडेंट को पता होना चाहिए और उसको ध्यान रखते हुए अपनी रीडिंग करनी चाहिए। तो इस तरह से रीडिंग की जो समस्या है वो ठीक ठाक करके हम लोग रीड करेंगे तो हमारी पढ़ाई का प्रोसेस अच्छे से होगा।
रीडिंग में स्पीड बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। स्पीड के साथ साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है उस टॉपिक को समझ लेने की कोशिश रहनी चाहिए। ऐसे स्पीड रखना चाहिए कि उस टॉपिक को रीड करते समय वह टॉपिक हम लोगों को समझ में आए। तो फर्स्ट रीडिंग में उसका स्पीड बहुत ही कम होगा, क्योंकि उसमें जो वर्ड है, नए वर्ड होते हैं, न्यू वर्ड्स होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन करके उसको रीडिंग करना, इसलिए टाइम लगेगा। उसके साथ साथ उसकी मीनिंग भी हम लोगों को पता नहीं होती, और लैंग्वेजेस भी डिफरेंट होने के कारण फर्स्ट रीडिंग हमारी बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग होगी। इसमें ज़्यादा स्पीड नहीं होगा, और इसलिए कभी कभी बच्चे इसको फर्स्ट रीडिंग को पूरा नहीं कर पाते। लेकिन ये फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट करनी है हर स्टूडेंट को, इसका ध्यान हर स्टूडेंट ने और पेरेंट ने भी रखना चाहिए। फर्स्ट रीडिंग जो है वो टीचर पढ़ाने के पहले, बिफोर टीचिंग और बिफोर डिस्कशन, अगर ये फर्स्ट रीडिंग हो जाए तो उसका फ़ायदा जो है, उसका हेल्प हमको वो उस टॉपिक को समझने की जाएगी। क्योंकि टीचर जब पढ़ाते हैं तो हम लोगों को उसका मीनिंग भी बताते हैं, और एग्जाम्पल देके कोई भी पॉइंट्स उसमें हैं वो समझा देते हैं। इसलिए फर्स्ट रीडिंग होने के बाद में हम लोगों को एक इच्छा पैदा हो जाती है। इससे हम लोगों को टीचिंग में बोरियत नहीं होगी, और टीचर के साथ हम लोग डिस्कशन में सहभागी होंगे। फर्स्ट रीडिंग होने के बाद में और टीचिंग होने के बाद में जब भी हम लोगों को टाइम मिले तो सेकेंड रीडिंग, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, जितनी भी रीडिंग करनी है उतनी कम ही है, हम लोगों को करनी चाहिए। अगर हमारे जीवन का हर दिन का अगर रीडिंग पार्ट हो जाए तो हम लोग सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, फोर्थ रीडिंग 2-2 दिन के बाद में इंटरवल्स में जब भी हम लोगों को टाइम मिल जाता है तो अगर पढ़ेंगे तो इससे वो टॉपिक हमारे नज़र में रहेगा। टॉपिक के हर वर्ड से, टॉपिक में जितने नाम है, जितने डेट्स है, जितने फिगर्स है, उससे हम लोग परिचित रहेंगे, और इसके कारण हम लोगों को जब एग्ज़ाम आ जाता है तो एग्ज़ाम उसको मेमोराइज़ करने के लिए हमको आसानी होगी, और हर एक रीडिंग में हमारा स्पीड बढ़ते जाएगा, और उससे हम लोगों को बोरियत भी कम होगी, और कोई भी टॉपिक हम लोग इजीली जल्दी से रीड कर पाएंगे। उसके बाद में फोर्थ जो है वो हमको रेगुलरली करना चाहिए। रेगुलरली इसलिए क्योंकि रीडिंग एक हैबिट बनानी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अचानक से अगर स्टूडेंट पढ़ने जाता है तो वो बोर हो जाता है, उसको नींद आ जाती है। इसका मतलब यही है कि बच्चों को हैबिट नहीं है रीडिंग की। रेगुलरली स्टूडेंट अगर रीडिंग के लिए बैठता है तो उसकी वो एक प्रकार की हैबिट हो जाएगी, और हैबिट से दिन ब दिन हम लोग अपना स्किल जो है इसका स्किल डेवलप करेंगे। रीडिंग का स्किल हर स्टूडेंट में डेवलप होना जरूरी होता है। वो तभी डेवलप होगा जब स्टूडेंट रेगुलरली रीड कर पाएगा, उसकी वो हैबिट बन जाएगी। स्टडी प्रोसेस में स्टडी करने के लिए एक स्टडी टूल, मतलब पढ़ाई का साधन जो है रीडिंग, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उसका स्किल हर स्टूडेंट में होना चाहिए। रीडिंग करते समय अक्षर ज्ञान, पंक्चुएशन, स्पीड और अपनी हैबिट, उसका स्किल कैसे डेवलप हो जाए, इसके बारे में हम लोग सोचना चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग रीडिंग करेंगे तो हम लोगों का जो पढ़ाई का प्रोसेस है वह स्मूथ हो जाएगा, सहज हो जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग इसका दूसरा पार्ट, राइटिंग कैसी करनी है, मेमोराइज कैसा करना है, लिसनिंग कैसा करना है, उसके बारे में और जानकारी ले लेंगे। तब तक धन्यवाद।